अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टॉक 9 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अज़ीज़। नाज़रीन, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं इस वक्त तो यहाँ पर जो है शदीद गर्मी है और धूप निकली हुई है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि सुबह से यहाँ पर कोई बारिश जो है नहीं हुई, वरना जो है मुसलसल जो है कई दिनों से जो है आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद जो है फिर बारिश शुरू हो जाती थी। तो हम ये गर्मी ये धूप बर्दाश्त कर लेंगे, तो लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करेंगे लेकिन मज़ीद जो हैं बारिशें ना हों और मज़ीद जो है लोगों के घर जो हैं इन सैलाबी रेलों की वजह से वो तबाह ना हूँ। यहाँ पर लाइट भी नहीं है सुबह से, क्योंकि बहुत सारे जो पोल हैं, जो बिजली के खंभे हैं, वो सैलाब की नज़र हो चुके हैं और वापडा वाले जो है अब उनको बनाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। तो आज बात होगी कि ये जो सैलाब ज़दगान हैं, जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, जो सैलाब से लोग तबाह हुए हैं, उनका जो आने वाला फ्यूचर है, जिनके नियर फ्यूचर है 1-2-3 साल में, वो कैसा होगा। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक फ़ौरन पहुंचता रहे। नाजरीन, एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए जिनके घर जो है सफ़ाहती से मिट चुके हैं, जिनके माल मवेशी जो है बह चुके हैं, जिनकी जमा पूंजी जो है वो पानी की नज़र हो चुकी है। तो वो दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ जो है वो कैसे लौटेंगे, कैसे उनकी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल रूटीन पर वापस आ गई। ये एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि सूरत हाल जो है वो मैं देख के आया हूँ बहुत ज़्यादा गंभीर है और उस वक्त मैं वहाँ जाकर जो है वीडियो बना नहीं सकता, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है मैं वहाँ के लोगों की बातें जो है सुन सकूं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा दुख में मुब्तला हैं। तो वहाँ जो है उस वक्त जो है वो रोना आ जाता है। तो ये जो लोगों की बहाली है ये है तो हुकूमत के लिए तो चैलेंज है सही, लेकिन लोगों के लिए ख़ुद के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हुकूमतें जो हैं वो इतना कुछ दे नहीं सकेंगी जितना नुकसान हुआ है और लोगों के पास जो है इतना कुछ है नहीं कि वो घर जो है दोबारा तामीर कर सकें। एक तो घरों की तामीर के लिए जो है एक बहुत बड़ा मसला दरपेश आने वाला है। लोगों के पास कुछ जमा पूंजी नहीं बची और ना ही कोई उनके पास इन्वेस्टमेंट है और ना ही कोई उनको जो है उम्मीद की किरण नज़र आती है। बनाने उन्होंने खुद हैं, चाहे गारे के बनाएं या जैसे भी बनाएं, लेकिन उन्होंने घर बनाने हैं, उन्होंने अपना सर छुपाना है और अपने बच्चों को रहने के लिए जगह फराहम करनी है। अभी तक जो है जो वो आर्जी खैमों और सड़कों पर जो है बेचारे रात को सोते हैं और दिन को कोई जाकर उनको खाना देता है तो वो खाना खाते हैं, वगरना उनके पास कुछ नहीं बचा। इसके अलावा दूसरा उनके लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि उनकी जो ज़मीनें हैं, जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, जिन पर फसलें काश्त थीं या आने वाले दिनों में काश्त होनी थी, वो अब काबिल काश्त बिल्कुल नहीं रही। अगर काबिल काश्त रहती भी हैं, हो भी जाती हैं कुछ अरसे के बाद, तो फिर जो है उनके पास है कुछ नहीं, उनके पास बीज के लिए भी जो है वो दाना मौजूद नहीं है। तो एक तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला होगा। उनके लिए जो उनके पास जो खाने के जो दाने वो जमा करते हैं 1 साल के लिए, वो भी जो है इस वक्त सैलाब की नज़र हो चुके हैं। तो बेचारे ज़मीन में क्या बोएंगे। ज़मीन वैसे भी जो है काबिल काश्त बिल्कुल नहीं है अभी तक, क्योंकि जो कीचड़ आ चुका है, जो मड आ चुका है, इसको सूखने में जो है काफ़ी अरसा दरकार होता है और जब ये सूख जाए तो फिर इसको हटाने का जो मरला है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा, क्योंकि ये जो मड है, ये जो कीचड़ होती है, इसके अंदर कुछ नहीं उगता। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिए भी जो है इनको बहुत जो है मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ का सामना उठाना पड़ेगा। इसके अलावा इनके लोगों का जो ज़रिया मुआश है वो क्या होता है, सब्ज़ियां होती हैं या माल मवेशी होते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि मैदानी इलाका जहाँ सब्ज़ियां काश्त होती हैं वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुका है, वहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो बेचारे लोगों के लिए जो ज़रिया मुआश है, जो फसलें हैं, ये जो सब्ज़ियां हैं, ये भी तबाह हो चुकी हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का जो गुज़र बसर होता है वो माल मवेशियों पर होता है, जानवरों पर होता है। वो बेचारे उनका दूध बेचते हैं या जानवर बेचते हैं तो उनका गुजारा होता है।
तो इस वक्त की जो सूरत हाल है उनके पास कोई माल मवेशी नहीं बचे। मैं आपको ये जो स्क्रीन पर एक वीडियो जो है दिखाऊंगा, जिसके अंदर आप देखेंगे किस तरह उनके जो माल मवेशी हैं, भेड़ बकरियां हैं, वो किस तरह जो है मिट्टी के अंदर जमकर जो है वो मर चुकी हैं। तो सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आने वाला जो साल है, या उससे आने वाला कुछ साल है, वो बहुत ज़्यादा मुआशी तौर पर जो है पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो एक चैलेंज साबित होने वाले हैं, क्योंकि ना सब्जियां बची हैं, ना फसल बचे हैं, ना माल मवेशी बचे हैं, और ना ही बलूचिस्तान के अंदर जो बागात हैं खुश्क फलों के या आम फलों के वो बचे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है पाकिस्तानी अवाम के लिए, जो पहले ही इस महंगाई के तले दब चुके थे। लेकिन सैलाबी सूरत हाल ने, इस आफत ने, इस कुदरती आफत ने जो तबाही मचाई है, मेरे ख़्याल में जो है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। तो अल्लाह ताला से मिलकर हम सब दुआ करें कि इन लोगों की जो है वो गैबी मदद करे, और मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के लोगों पर जो है अपना फजल व करम करे, और इनको जो है दोबारा अपनी ज़िंदगी पर जो है बहाल करे, और ये लोग जो है दोबारा खुशहाली की तरफ लौट आए, मेरा मुल्क खुशहाली की तरफ लौट आए। वगरना जो हालात दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। यहाँ सब्ज़ियाँ, फल, गंदम वगैरह जो है मज़ीद कुछ दिनों के बाद नापैद हो जाएगी, और जो इंपोर्ट होगी चीज़ें उनकी कीमत जो है वो तेल से भी ज़्यादा महंगी होगी। लोगों के पास पैसा तो मौजूद होगा लेकिन चीज़ नहीं मिलेगी। तो ऐसी सूरत हाल में मैं अपील करूँगा अपने जो फार्मर हैं, जो गैर मुल्की मेरे बहन भाई वहाँ पर काम करते हैं, खुदारा इन लोगों की मदद के लिए आगे आएँ और जो है इनकी मदद करें, ताकि ये जो जीने का हौसला इनके अंदर वो पैदा हो, ये दोबारा जो है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आएँ। तो फ़ॉरेन में जो लोग काम करते हैं, पाकिस्तानी बहन भाई या दूसरे मुसलमान बहन भाई सऊदी अरब में, कुवैत में, यूनाइटेड किंगडम में या अमेरिका के अंदर, तो वो जो है अपनी कुछ ना कुछ जो है जमा पूंजी में से जो है अपने गरीब बहन भाई मुसलमानों के लिए जो इस वक्त तबाह सूरत हाल है उनके लिए भेजें। ख़ुसूसन मेरे शहर, मेरी तहसील तौसा शरीफ के लिए, जहाँ के लोगों के पास जो है ना रोज़गार है, ना खाने पीने के लिए कुछ है, और ना ही उनके पास कोई घर मौजूद हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। शुक्रिया।